क्या सोचा केस के बारे में? कब करना है, कैसे करना है? जब उसकी हड्डियां गल जाएंगी तब केस करना नहीं। एक बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल बात है, सोचने वाली बात है। उसकी हड्डियां तो अब तक गल चुकी होंगी क्योंकि उसके दोनों बाजू मैंने तोड़ दिए। मैं मुझ पर ऑलरेडी शक हो रहा है ना, तो इसलिए आपको क्या लगा मैं कन्फेस कर रहा हूँ? ये आपको भाभी नहीं, ये कब कैसे टूटा? हाथ से गिर गया। पक्का? मैं आता हूँ। कुछ चाहिए आपको बाहर से? यावर, बोलो। क्या आपको यकीन है जो कुछ वजी कह रहा है वो सच है? क्या फजूल सा सवाल तुम्हारे दिमाग में पैदा हो गया? पैदा कर सकती तो औलाद ना पैदा कर लेती। सुबह सुबह यही फजूल बात है। ये बात करके तुम मुझे और अपने आप को क्यों परेशान करती हो? हैरत की बात है, औलाद ना होने के लिए आप भी परेशान होते हैं। जो चीज मुकद्दर में नहीं है वो नहीं है। हम इस चीज पर सब्र शुक्र क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह का शुक्र है मेरे बहन भाई और मेरे लिए काफी हैं। यावर, औरत की कोख की गर्मी उसके वजूद के हिस्से के लिए तड़पती रहती है। उसका प्यार किसी भाई या बहन के प्यार से सैराब नहीं हो सकता। क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम ये डिप्रेशन की बातें क्यों कर रही हो? आप झुंझला क्यों जाते हैं औलाद के नाम पे? शुक्र करो कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। तुम्हारी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश बन गई ना तो सारी जिंदगी रोती रहोगी। खैर छोड़ो। वो जो तुम मेरे लिए कॉफी बना रही थी लेकर आओ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। वो कप मेरे हाथ से गिर गया था। लगता है मुझे घर के सारे नौकरों को निकालना पड़ेगा ताकि फिर से तुम्हें कॉफी बनाना आ जाए। यावर, मुझे शौक लगा था इसलिए कप गिर गया था मुझसे। शौक? क्या मतलब? वो वजी मन्नत को धमका रहा था। क्या धमका रहा था? वो कह रहा था जैसे मैंने नायाब की हड्डियां तोड़ी हैं वैसे मैं तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूं। और तुम वजह से डर गई? नहीं नहीं यावर, मैं डरी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं किचन में पीछे की तरफ खड़ी थी, वजी को मैं नजर नहीं आ रही थी। वो फिर मेरे पास आया, वो कहने लगा कि सब कुछ मन्नत कह रही थी। फिर? मन्नत रो रही थी यावर। इसी दिन के लिए मैं चाहता हूँ कि वो औरत इस घर से चली जाए। वो जितने दिन यहाँ रहेगी आहिस्ता आहिस्ता तुम भी मुझसे डरने लगोगी। और हया
हम दोनों भाइयों से खौफ खाने लगेगी। पता नहीं कहां से आ गई ये औरत हमारे घर में। गुड मॉर्निंग छोटे साहब। क्या गुड मॉर्निंग यार, गुड तो है ही नहीं, खाली मॉर्निंग है बस। अरे साहब, इसमें मेरा गुड कहाँ गया? सलीम तू मेरा साथ दे देना बस एक दफा, कसम से गुड भी वापस आ जाए। बोलें साहब, क्या हुक्म है मेरे आका? क्या कर रहा है? एक काम दिया था तुझे, वो तक तो हुआ नहीं, बस बातें करवा लो। कर तो रहा हूँ, गुड मॉर्निंग ये वो कर रहा हूँ। चीखें सुनाई नहीं दे रही। अगर भाभी चुप है, कम से कम भाई की तो चीख सुनाई दे। इस औरत को ना घर से निकालो, ये करो। तो फिर अब सुन लें बस आप। पक्का? चीखों की आवाज यहाँ तक सुनाई देगी अब? बातें नहीं, चल भाग यहाँ तक, जा जा सामान जा, लीजिएगा फिर आप। चल चल, बातें में बेटा, शाबाश भाग, जल्दी जल्दी जल्दी। चीखें सुनाई देंगी। इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे बड़े मजे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, कभी सफाई भी सही से कर लिया करो। तू बैठे बैठे हुक्म नीचे लाकर खुद भी कुछ काम कर लिया कर। लो आ गए। चलो भाई, बड़ी मस्ती करनी, पकड़ चाहिए ले। यार शुक्रिया। चले। हाँ भाई गफ्फार, ये चाय ले आगे, ये भी ले जा। सलीम भाई ये बताओ अंदर क्या चल रहा है? अंदर? हाँ। बस यार, अल्लाह बराई औरत से अच्छा ही वास्ता पड़े आपका। अब हया बीबी को देखो, बुझ गई है बिल्कुल ही। शयान भाई को तो उनकी बीवी ने जैसे शीशे में उतार लिया, जबकि पूरी दुनिया जानती है मन्नत बीबी का चक्कर असद साहब से चल रहा है। अब वो ठहरा शरीफ आदमी, इसको यकीन है कि आता ही नहीं भाई, जितना बोलो। यार सलीम भाई, मेरा दिल नहीं मानता। तेरा दिल है कि पता नहीं भाभी क्या है भाई। भाभी अच्छी औरत है यार। नहीं इधर क्या बोल क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कर क्या रहे हो तुम? और काम डाउन कैसे हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। यार भाई आप ही इसे डांट रहे हैं। आपने नहीं सुना ये लोग क्या बातें कर रहे थे? हमारे घर की औरतों के बारे में इस तरह बातें कर रही है। ये हमारे घर की औरत नहीं है। यार भाई ये मेरी औरत है। तो फिर ठीक है, आज से ऐसी बातें सुनने की आदत डाल लो। ये सब आपका भाई वजी कर रहा है। आपको यकीन नहीं आता तो भाभी से पूछ ले। मुझे कुछ नहीं पता। किसका डर है आपको? आपके सामने उससे कहा है। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे बीच में मत घसीटो। तुम अंदर जाओ। किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? अपने ही घर में मुजरिम बन गया हूं मैं। लगता है कि खून का इल्जाम है मुझ पर। मन्नत, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। यहां झूठे इतने हैं कि सच्चा जलील हो जाता है। तुम अगर सच्ची भी होगी तो ये दुनिया तुम्हें इतना बुली करेगी, इतना बुली करेगी कि तुम चीखे मार के कहीं छुपना चाहोगी।
और कहीं घर नहीं मिलेगा। प्लीज फॉर गॉड सेक पीछे हट जाओ, बंद करो ये सिलसिला यार। तुमने शायद देखा नहीं कि मैं तुम्हारा शौहर होने के बावजूद तुम्हारे लिए नहीं लड़ सका, अपने मुलाजमों की आवाज तक नहीं बंद कर सका। अभी तो कोर्ट है, कचहरी है, न्यूज है, सोशल मीडिया है, ये सब मिलकर मेरे सब्र का इम्तिहान लेंगे। एक बात की खुशी है मुझे, आपने मुझे झूठी नहीं कहा। मैंने तुम्हें सच्चा भी नहीं कहा। पता है, कुछ बातें मियाँ बीवी के दरमियान अनकही होती है, उन्हें अल्फाज की जरूरत नहीं होती। I can read your eyes. बहुत बुरा फंसा दिया तुमने मुझे। इतने चेहरे रोते हुए मेरी नजरों के सामने से गुजरते हैं कि पता ही नहीं लग रहा कि सच क्या है। जानती हूं मेरे दिल की कैफियत क्या है। कि काश मैं यहां पे होता और ये भयानक हादसा अपनी आंखों से देख लेता। मैं जानता हूं कि तुम मेरी झूठी कसम नहीं खाओगी। मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बताओ कि क्या वाकई वजह मुजरिम है? क्या वाकई उसने तुम्हें हरास किया है? वजह मुजरिम है, उससे मेरे मुंह पे खुद एतराफ किया, मुझे हरास किया। और आप जानते मैं झूठ नहीं बोलती। तैयारी कर लें भाभी, एक और गिरफ्तारी होने वाली है। एक बार पुलिस फिर आएगी। मुलाजमों पे टॉर्चर करने के जुर्म में, उनको सदुकोप करने के जुर्म में शयान भाई के खिलाफ FIR कटवाई जाएगी। अपनी बारी कोई क्यों कुछ बोलेगा? हाँ, अब तो सब चुप रहेंगे। बहुत भूलियो तुम, बहुत भूलियो। शयान भाई की जान भी तो छुड़ानी है उससे। वहां असद अलग बेताब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस डिले की वजह क्या है। चुप करोगे तुम दोनों प्लीज? क्या मतलब चुप करें? आपसे बात कर रहा हूं। क्या मतलब चुप करें? मतलब चोट भी हम कहें और खामोश भी हम रहें? आपकी इस हमदर्दी का यावर भाई को पता है? जानते हैं वो? छोड़े ना भाभी, पागल कुत्ता एक को नहीं सबको काटता है। और बाज लोगों को 14 इंजेक्शन मरते दम तक नसीब नहीं होते। ये तो वक्त ही बताएगा। पिटाई देखी?
तो नहीं तो हम पर तरस खाएं। जो हमदर्दी है ना कहीं और दिखाएं, यहाँ नहीं। आ रही है समझ? सर इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया है, अब प्लेटें छोटी छोटी, बड़ी होती तो सारी चीजें डाल लेता। जी सर, हुक्म फरमाइए। हो गया ये? हाँ, बेल हो जाने के बाद क्या केस को भूल जाते हैं? नहीं सर, पूछो शुरू करेंगे। वैसे भाभी जी तो घर पे बैठी हुई हैं। घर से ही तो निकालना है। जी तुम लोग गवाही देने वाले को थाने नहीं बुलाते क्या? सर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे हम? तो आप हुक्म करेंगे तो हम जरूर बुलाएंगे। ये खाना पीना छोड़ोगे तो कोई काम पर तवज्जो दोगे ना? सर मैं सुन रहा हूँ, बोले। मैं तुम्हारी बुराइयां सुनना चाहता हूँ। मैं बहुत खबीज आदमी हूँ, बहुत भूखा आदमी हूँ। इसमें जानता हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं, दूसरों के मुंह से। अच्छा, एक बात तो बता, एक मजबूर बुढ़ा, एक घर की औरत, इतने कमजोर लोग आपका मुकाबला कर सकते हैं क्या? आप परेशान ना हो, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। वैसे आपस की बात है, पहले ही चक्कर में दबोच लेना चाहिए था। मसला है, और मसला यह है कि मैं बहुत शरीफ आदमी, तुम्हारे जैसा पुलिस अफसर नहीं, और शरीफ आदमी को ज्यादती के लिए बदमाश की जरूरत होती है। सर, आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पे इल्जाम लगाने सर। सही है। एक मिनट सर। सर पेट्रोल बहुत लग गया, जरा रसीद ले लें। ले लें सर, थैंक यू सर। ये सर कैश दे दे, वरना मंगवा ले। तुम खा लो पहले। हाँ, जब मैं अभी भी खा लेता हूँ। सुकून है कितना घर में भाई? लगता है चली गई। शायद। अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भेज दिया उसे तलाक देकर? नहीं भाई, आप लोगों को उसका यहाँ बैठना तक पसंद नहीं, इसलिए नहीं रहा। पसंद तो हमें उसके यहाँ रहना भी नहीं है। भाई एक काम करते हैं, नहीं आई एम सीरियस, अब शादी करते हैं दूसरी, मूव ऑन भी हो जाएंगे। घर के सुकून के लिए इट्स इम्पोर्टेंट। आगे आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, इस दफा मेरा भाई जो है अरेंज मैरिज नहीं करेगा। ये कुर्बानी देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस बार आप सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज करेंगे। कुछ भी करो, लेकिन पहले उसे तो घर से निकालो। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोग ताने देते हैं कि जिस औरत ने घर में पुलिस बुलवाई, अभी तक ये लोग उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। बात पुलिस की नहीं है भाई, उस औरत ने इसके मंगेतर को तक नहीं छोड़ा। ऐसी औरत हमारे घर में रहती। जरूरी है ये बात करना? हाँ? भाई को बताना लाजमी है यार। बस कर दो। ठीक है भाई। भाई देखें, मैं क्या कहता हूँ, घर के सुकून के लिए, आपके सुकून के लिए, मेरी नसीमा बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप कहें तो मैं गुड लुकिंग आदमी हैं आप। वैसे मुंह बनाना है तो मैं क्या बोलूं।
भाभी आप ही कुछ बोल दें खुदा के वास्ते। जी मैं आमिर खान बोल रहा हूँ। फरमाइए। वो जी आपको इस वक्त थाने आना होगा। इस वक्त? जी हाँ, आप आए मुद्दा ही है, बयान रिकॉर्ड करना है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, FIR कटवाने से पहले सोचना। मुझे बुला के बयान दिखाने से पहले आपको मुझे बताना भी तो चाहिए था। कौन सा बयान? आके बताती हूँ। हाँ आप आ जाए। थाने जाना पड़ेगा। ऐसे मामलों में ऐसा तो होता है, पूछ-गिछ करेंगे मुझसे। तो मुझे क्या देख रही हो? जो दिल चाहता है कर लो, साथ कौन जाएगा तुम्हारे? आपको जाने के लिए तो नहीं कहूंगी, मैं किसी मुलाजिम को लेके जाऊंगी। खुद जाती हूँ। गाड़ी ले जाओगी? फोन पे मेरे साथ। हाँ जी, किधर है आपके ये आमिर खान? इज्जत से जी साहब है हमारे। हाँ तो इज्जत वाले कोई काम भी तो कर ले। 2 घंटे से बुला के हमें यहाँ खड़ा किया, रात के 2 बज रहे, कोई तरीका होता है ना? आप लोग आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना। तो आए तो है, इन्वेस्टिगेशन करें ना फिर। होले बीबी होले, ये थाना है आपका गरीब ससुराल नहीं जिसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया आपने। तमीज से, मेरे जाती मामलात में आप दखल नहीं दे सकते। पुलिस वाला हूँ, हर जाती निजी मामले का सर्टिफिकेट है मेरे पास। इनके मुंह में ओए बाबे, ये औरत है इसलिए इसका ख्याल कर रहा हूँ, तो ये तो अंदर ले आके 2-4 छितर मारूंगा। कैसे छितर मारेंगे? जंगल का कानून है, छितर मारेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, अपने अफसर को आके तफ्तीश करें। वारदात हुई है, इलाके का SHO है, दौरे पे गया है। जिंदगी अजाब की हुई है हमारी। ये आ गए साहब। और यार ऐसे कर, या ना भाग के ना 2 घंटे से हम यहाँ खड़े हुए। आधा किलो जो ना बकरे की कढ़ाई, 2 रोगली नान जल्दी लेकर आ। ओके सर। आप कुछ खाएंगी? सर पिछले 2 घंटे से हम यहाँ आप गए, क्या रात खाना के- पसंद करेगी? बकरे का गोश्त खाएंगी? सर पिछले 2 घंटे से हम यहाँ रात के 2 बज रहे हैं। कबाब, मलाई कोफ्ता, टिक्का, कुछ? आजा जा, चल बैठ जा। तुझसे क्या पूछा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? आपने जो पूछना है ना वो पूछिए। हाँ पूछते, बैठे, तशरीफ रखे। क्या हाल चाल है? काम की बात करें? मैं तो काम की तो बात कर रहा हूँ। चलिए आप ये बताएं कि जिस वक्त आपकी सहेली मन्नत छत से गिरी तो आप... नायाब, मन्नत मेरा नाम है। अच्छा आपका नाम मन्नत है? जी। नायाब, अच्छा बड़ा खूबसूरत नाम रखा है, नायाब। नाम भी नायाब है और कहानी भी बड़ी नायाब है। अच्छा जब आपकी सहेली शायदा छत से गिरी तो तब आप कहाँ थी?
ना यार। ना यार चाचा, मैं क्या करूँ, वहां से सुबह से भूखा हूँ। पेट भरेगा तो मुझे कुछ समझ आएगी ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं तुमसे क्या बातें करूँ। तो खाना आता है, खा के ना फिर मैं आपकी तकलीफ करूँ। मैं जान सकती हूँ ये कौन सा तरीका इन्वेस्टिगेशन करने का? यही तरीका है। आप दोनों के लिए बेहतर ये है कि आप इस केस से विड्रॉ हो जाए। ठीक है, मैं केस वापस ले लूँ। वाह वाह, क्या बात है। ओए सरवर, आजा बयान लिख। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से टाइम लीजिए। आप खाए बगैर तो कोई काम नहीं कर सकते, मैं वेट कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। यार आप उनको तो पुलिस की नौकरी में कितनी प्रॉब्लम होती है, बड़ा थक जाता है। वो मैंने बंद किया हुआ ना आवाज। नहीं। हेलो, हाँ क्या? वो नहीं। अच्छा। ओ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओ यार मोबाइल लगा, चल। आमिर खान साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको कोई फोन नहीं आया? आपने मुझसे झूठ नहीं बोला कि केस वापस ले रही हैं। बोला ना, आप दोनों तशरीफ रखे, मैं यूं गया यूं आया। चल बैठे। ओके चलो। सच्चे साहब घर जा चुके हैं आराम करने, आप लोग भी जा सकते हैं। चाचा, उठे घर चलो। वो नहीं आया, सुबह हो गई, चलो चलते हैं। तीन हफ्तों से ढूंढ रहा हूं इसे, आज नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर इल्जाम लगाया था ना इसने, आज देख करता क्या उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुना है रात भर तुम्हारी बीवी घर से बाहर थी? जी वो थाने गई थी। सलीम मुझे भी कॉफी दे देना।
वजी, क्या हुआ तुम्हें? किसी से लड़के आए हो? कुछ नहीं हुआ। जिसे हुआ है उसकी वजह से जलील होकर आ रहा हूं मैं। इनकी बेगम के चक्कर पूरे जहां में मशहूर हैं, पता है आपको? और उसके आशिक के मुताबिक मैं कौन होता हूं टांग अड़ाने वाला? जब मेरे अपने भाई को मसला नहीं, मैं कौन होता हूं टांग अड़ाने वाला? जानते हैं असद ने मुझे क्या बात बोली है? असद ने बोला पीछे हट, ये मेरा और मन्नत का आपस का मामला है। अगर अपना नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल रखें। ये हशर देख रहे हैं मेरा? किसने किया? ये आपकी बीवी के आशिक ने किया, सब ने किया। ये होश करें, हाथ करने की कारण। इनकी बेगम के चक्कर पूरे जहां में मशहूर हैं, पता है आपको? जानते हैं असद ने मुझे क्या बात बोली है? असद ने बोला पीछे हट, ये मेरा और मन्नत का आपस का मामला है। अगर अपना नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल रखें। ये हशर देख रहे हैं मेरा? किसने किया? ये आपकी बीवी के आशिक ने किया, सब ने किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी असद तुम्हारे इनकार की वजह मन्नत है मेरी भाभी। हाँ, जब तुम सबके सामने इकरार कर ही चुके हो तो मेरे सामने भी कर लो, कह दो हाँ है, चल रहा है मेरा फेर। बस कर दो असद, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, जरा शर्म नहीं आई, जरा भी एहसास नहीं हो? वो एक शादीशुदा औरत है, क्या जरूरत है इतना तकल्लुफ करने की? हाँ, कह दो हाँ चल रहा है मेरा फेर। ओ यू शट अप, ओके? और एक बात तो मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद से अगर तुमने वजी पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक FIR मैं भी तुम्हारे नाम पे खिंचवाऊंगी, तुम्हें भी तो पता चले ना कि आखिर बदनामी का दाग लेके कैसा लगता है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात, ओके? शायद देखिएगा किसकी कॉल है। असद की कॉल है। अटेंड कर ले। आपके लिए कॉल आ रही है, आप खुद ही उठाएं। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे।
जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। तू दे जो दुहाई वो सुन ले खुदाई। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। जिसका अंजाम था अंधेरा, वो शम्मा जली न होती। तुम्हें जो कुछ चाहिए रख लो। मन्नत, तुम्हें इस घर से जाना होगा। तेरे साथ हर पल है मेरा खुदा, सजा है यही तो यही है जजा। लरस उठे दुनिया मेरी चीख से, न बाकी रहे